Rahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle. जी तो व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट कड़ी की रेसिपी। मेरे चैनल पे कड़ी की ये थर्ड रेसिपी है। इसमें क्या नया है, क्या यूनिक है, चलें जनाब वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्थियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। हम लेंगे यहाँ पे तकरीबन 1 किलो लस्सी। 1 किलो दही लिया, उसमें थोड़ा सा आप दूध और पानी ऐड करें और इससे हैंड के आप इसे लस्सी बना लें। आप रेडीमेड लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेडीमेड लस्सी इस्तेमाल की है। यहाँ पे 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च इस्तेमाल की है और साथ में 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन इस्तेमाल किया और बेसन बिल्कुल रॉ फॉर्म में, से कोई भुना हुआ नहीं है ये। यहाँ पे मैं अब इसकी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। इसमें 2-3 प्याज ले लें, जितना आप ग्रेवी पसंद करते हैं। इसी तरह से 3 टमाटर ले लें, वो इसमें डाल दें। कुकिंग ऑयल में आपने सबसे पहले साबुत मसाला डालना है, उसमें करी पत्ता, साथ में आपने ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च और उसके बाद प्याज डाल के उसे भून लें। उसके बाद आपने अदरक लहसुन पेस्ट डालना है, फिर आपने उसमें टमाटर डालने हैं, उनको भून लें और अच्छा सा इसको जब ये भुनाई इसकी हो जाए तो फिर आपने, और यानी कि उसमें से कुकिंग ऑयल निकल आए तो फिर इसका मतलब है अब रेडी हो गया। अब यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि टमाटर थोड़े से इसमें और बाकी मसाले अच्छे से गल भी जाएं। और यहाँ पे जो मैंने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून है, यानी जितना आप पसंद करते हैं उसके मुताबिक आपने यहाँ पे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर लेना है। इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाला, आधा चाय का चम्मच मैं यहाँ पे जीरा पाउडर डाल रही हूँ, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला होता है। ये 5 मसाले बेसिक मसाले होते हैं और मैंने यहाँ पे इन्हीं 5 का इस्तेमाल किया और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला डाला है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा अच्छे से चटपटा हो जाए। ये देखिए मसाला अच्छे से कुक हो गया और अब मैं यहाँ पे जो मैंने कड़ी तैयार की थी वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और अब मैं इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छे से इसमें मिक्स कर लूंगी ताकि इसमें गुठली ना बने। ये बड़ी जल्दी बनने वाली कड़ी है और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। कड़ी को थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे ताकि ये इसमें उबाल आ जाए। तब तक के लिए हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जितनी आपकी कड़ी की रिक्वायरमेंट है आप समझे, यहाँ तकरीबन 8 से 10 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया। इसमें नमक डालें, मिर्च डालें, कसूरी मेथी डालें और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मैंने स्टार्टिंग में डाला था
मीठा सोडा भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं या बेकिंग पाउडर ज़्यादा बेटर है। 2 आलू चॉप किए हुए डाल रही हूँ, 2 प्याज चॉप किए हुए डाल रही हूँ और बस इसमें पानी डाल के इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और लीजिए जनाब, पकौड़ा मिक्स तैयार है। इसको थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको रख दें तो ये बहुत अच्छे से पकोड़े जो हैं वो फूल के तैयार होते हैं। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, ना बहुत ज़्यादा रनी है, ना पतला बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। आधे घंटे के बाद अब हम इससे पकोड़े तैयार कर लेंगे। फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल को गर्म करें और इसमें पकोड़े चम्मच की मदद से डालते जाएं। ये देखिए पकोड़े कितने ज़बरदस्त फूल के तैयार हो रहे हैं। इनका जब कलर आपको गोल्डन नज़र आए तो बस इसका मतलब है कि अब ये रेडी है। बस अब इनको निकाल लें। यहाँ पे हम कड़ी को देख लेते हैं। कड़ी देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है इसका। कड़ी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हुई है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप पकोड़ों के ऊपर इसको चूल्हे से उतार के कड़ी को ऊपर से डाल दें, तो जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स में यूज़ होता है, या आप इसी तरह से चूल्हे पे रखे हुए इस पे पकोड़े डाल दें। ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। बस आप समझें कि जब इसमें एक दफ़ा उबाल आ जाए तो इसका मतलब है कि अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी होंगी। अच्छे तरीके से कड़ी के साथ पकोड़ों को मिक्स कर लें ताकि दोनों चीज़ें यकजान हो जाए। अब जिस ऑयल में मैंने पकोड़े फ्राई किए थे उसी में से मैंने तकरीबन यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने कड़ी के ऊपर एज अ तड़का मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कोई एक्स्ट्रा तड़का नहीं बनाया मैंने इसके लिए। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली कड़ी है। आई होप आपको ये नई और यूनिक रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट जो रेसिपी आप देखना चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।